ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 जून 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच ये तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? तो बाबा ने कहा उत्तर में, मनुष्य से देवता बनना ये ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम अभी चढ़ रहे हो। कहते भी हो चढ़े तो चाखे प्रेम रस, डैश डैश करके बाबा ने छोड़ दिया। ये बहुत लंबी चढ़ाई है, लेकिन वंडर है जो चढ़ते 1 सेकंड में हो, उतरने में टाइम लगता है। जन्म मरण के चक्कर में आते आते उतरने में तो 84 जन्म लगे और चढ़ने में 1 जन्म में मनुष्य से देवता बन जाना। देवता से और साधारण मनुष्य बनने में 84 जन्म 5000 वर्ष लगे। चढ़ने में 1 सेकंड। जैसे ही समझ में आया, बाबा के बन गए और बन करके बाबा की आज्ञा का पालन, श्रीमत का पालन करना शुरू हो गए और हमने चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी, है ना। तो बाबा ने और एक प्रश्न पूछा, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, दिखाते हैं, घड़े से सीता निकली। देखो, पाप का घड़ा फूटा, माना ये जो पाप की दुनिया है यह साफ हो गई। उसके बाद शुद्ध आत्माओं की, देवात्माओं की दुनिया आएगी, सतयुगी दुनिया आएगी। अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है ना। उन्होंने फिर क्या दिखाया, जमीन में से वो मटका निकला, वो हल चला रहा था कोई खेत किसान, वो उससे वो घड़ा टूटा, उसमें से सीता निकली। बाबा कहते, दिखाते हैं, घड़े से सीता निकली। अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा, माना ये पुरानी दुनिया का अंत हुआ, तब सीता और राधे का जन्म होता है। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्ग का। पुकारते हैं कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है जहाँ शांति भी थी और सुख भी था। ये अंतरात्मा को अनुभव हुआ है कि कहीं और जहाँ सुख चैन पाए। तो महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनों के चित्र भी यहाँ है। फिर बाबा ने कहा, मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो तो जैसे क्वार्टर्स दुनिया की, वो तो जैसे क्वार्टर्स दुनिया की है, माना थोड़ी सी टाइम की है, आधा कल्प की भी नहीं है। सतयुग त्रेता का तो किसी को पता ही नहीं है। आँख ही बंद है, जैसे काने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते ही नहीं है। वर्ल्ड कितनी बड़ी है, कब नई वर्ल्ड शुरू हुई है, कब फिर पुरानी होती है, फिर पुराने से कब नई बनती है, ये तुम बच्चे अभी जानते हो। बनेगी तो ज़रूर ना। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में तो आना ही है। ये आत्मा की क्या हैं, स्टेजेस हैं। कलयुग के बाद सतयुग फिर ज़रूर होगा। संगम युग पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा ज़रूर। ये समझाने की बड़ी युक्तियां हैं। कलयुग को सतयुग बनाने वाला तो बाप ही है। इतनी सहज बातें भी किसी की बुद्धि में नहीं आती हैं, क्योंकि बुद्धि को माया ने क्या लगाया है, ताला लगा दिया है। परमपिता परमात्मा की महिमा गाते भी है, हे परमपिता परमात्मा, बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो, और सब आसुरी मत देने वाले हैं। श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों को अभी तीनों लोकों का ज्ञान है। ऐसे नहीं कि सिर्फ वर्ड का ज्ञान है,
वर्ड से भी आगे तुम जानते हो। इस दुनिया का तो ऐसा नहीं, इस दुनिया का ज्ञान है, लेकिन इस दुनिया से भी पार और परे का भी बाबा कहते तुम्हें सब पता है, उसके बारे में भी तुम जानते हो। फिर बाबा ने कहा मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये तीनों लोगों का भी बुद्धि में ज्ञान है। जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं उन्हों की बुद्धि में है। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीति से बुद्धि में रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तुमको त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, तीनों लोगों का मालिक नहीं कहेंगे। त्रिलोकी नाथ कोई बनता नहीं है। त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है, तीनों कालों का ज्ञान हमें पता है, इसलिए त्रिकालदर्शी तीनों काल का को देखने वाले, उसके बारे में जानने समझने वाले। तीन लोक तीन काल को तुम जानते हो। बरोबर हम मूल वतन में रहते हैं, हम आत्मा वहाँ निवास करती हैं। ये ज्ञान और किसी की भी बुद्धि में नहीं है। ये तुम जानते हो परमपिता परमात्मा त्रिकालदर्शी है। आदि मध्य अंत तीनों कालों और त्रिलोक को जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को वैकुंठ नाथ कह सकते हैं, त्रिलोकी नाथ नहीं। लक्ष्मी नारायण को क्या कहेंगे? वो वैकुंठ के मालिक है, तीनों लोकों का मालिक नहीं कहेंगे। वो हेवन का, स्वर्ग का मालिक हैं। बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते। शिव बाबा को स्वर्ग का मालिक नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ तो वैकुंठ का, स्वर्ग का मालिक तो कौन है? लक्ष्मी नारायण है। बाबा ने कहा बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते। ये भी समझने की बातें हैं। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। कहते भी हैं परमात्मा जानी जाननहार है, नॉलेजफुल है, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। समझते हैं जानी जाननहार है तो सभी के दिलों को जानते होंगे ना। सर्वव्यापी कहकर ग्लानि कर देते हैं। अभी तुम तो ईश्वरीय वंशावली हो, फिर दैवी वंशावली बनेंगे। ईश्वर बड़ा व सत्यु के देवताएं बड़े, पूछ रहे बाबा क्या कहेंगे? भगवान बड़ा है, ऊपर वाला शिव बाबा बड़ा है, या फिर सत्यु के देवताएं बड़े हैं? उनको भी बनाने वाला तो शिव बाबा ही है ना। इसलिए उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वो है ही अव्यक्त। ये तो व्यक्त है ना। जब पावन फरिश्ते बनते हैं तब महिमा है। ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वो अस्त्र शस्त्र शोभेंगे नहीं, क्यों? इसलिए विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म। अब इनका अर्थ भी तुम बच्चे समझ गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र नहीं देंगे ना। ये है अभी की बात। फिर बाबा ने कहा वास्तव में ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। बात है ज्ञान की। सत्यु के लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र नहीं देंगे ना। हाँ, ये है अभी की बात। वास्तव में ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं जो बाबा अभी मुरली के द्वारा हमें देते हैं। स्थूल हथियारों की तो बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो स्थूल हथियार आदि हैं। पांडव और कौरवों की सेना दिखाई है, परंतु उसमें फीमेल को नहीं दिखाया है। पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं, बाकी शक्ति सेना कहाँ गई? ये है गुप्त। कोई को पता नहीं है कि ये शिव शक्तियाँ कहाँ गई। इनका वृतांत कुछ भी नहीं दिखाते हैं। शक्तियों ने कैसे लड़ाई की, सेना दिखाते तो है ना। किसी को भी समझ में नहीं आता है, जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया। यथार्थ रीति तुम अभी जानते हो, हम सब एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो। इनमें 4 युग हैं अथवा 4 भाग हैं, जिसको एपिक युग कहते हैं। लीप युग भी बोलते हैं बाबा। वास्तव में है 5। 5वां ये कल्याणकारी युग है।
हाँ, सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें किसी भी आत्मा का कल्याण तो नहीं हुआ, नीचे ही उतरे ना, क्योंकि उतराई होती है ना। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये है सीढ़ियाँ, तो सीढ़ी उतरनी ही पड़ती है। ज्ञान में तुम एक ही बार गैलप करते हो, फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ियाँ, सीढ़ी नीचे ही उतरते हो। सीढ़ी उतरना बड़ा सहज होता है, चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब देखो नीचे उतरते बुराइयां भरते भरते यहाँ पहुँच गए, भर तो गए आराम से, किसी से सीखना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं, अपने आप सारी कमियां कमजोरियां सब आ गई। अब जब हमें इनको मिटाना है और गुणवान बनना है, देव समान बनना है, अब इसमें मेहनत है। बाबा कहते तुम कितनी मेहनत करते हो। मनुष्य से देवता बनना ऊंची चढ़ाई है ना। फिर बाबा कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हो तो एकदम चकनाचूर हो जाते हो। कितना समय लगता है, ये बहुत लंबी चढ़ाई है। तुम जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं और फिर उतरेंगे। सेकंड लगता है चढ़ने में, पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं। अबलाओं माताओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां पुकारती है बाबा नगन होने से बचाओ, ढेर बच्चियां हैं। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, मारते हैं तो उन्हों के पाप का घड़ा भरता है, जो भरकर फिर फूट जाता है। दिखाते हैं ना घड़े से सीता निकली, अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो। राधे भी निकली तो सीता भी निकली। रघुपति राघव राजा राम लिखने से सीता का नाम डाल दिया है। जगत अम्बा जगत पिता ही फिर राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी बनते हैं। यही लक्ष्मी नारायण थे, फिर अंत में देखो क्या बन गए, क्या बन जाते हैं। सतयुग में कोई इतने 33 करोड़ मनुष्य नहीं थे, वहाँ तो बहुत थोड़े होते, बाद में वृद्धि होती जाती है। दैवी संप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते लेते फिर आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा अभी आसुरी संप्रदाय को फिर दैवी संप्रदाय बना रहे हैं, कल्प कल्प बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है, तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो। तीनों लोकों की भी अभी नॉलेज मिली है। तुम कहेंगे हम पूज्य वैकुंठ नाथ थे, अब पुजारी नरक के नाथ बने हैं। हम सो का यथार्थ अर्थ ना जानने के कारण ही आत्मा सो परमात्मा कह दिया। कितना फर्क है ना। अभी तुमको समझाया है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, तुम इस बेहद के चक्र को भी जान गए हो। तीनों लोकों तीनों कालों को भी तुम जानते हो। ये गुप्त बात बाप पढ़ाते हैं, किसी को भी पता नहीं है। गीता में ऐसी कोई बातें थोड़ी है। ये नॉलेज किसके पास है वही सिखाएंगे, जिसके पास है वही सिखाएंगे। फिर अपना पार्ट उसी समय रिपीट करेंगे। क्राइस्ट अपना पार्ट अपने समय पर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बनते हैं। चक्र फिरता रहता है, इस्लामी बौद्धि फिर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। जब तक एक देवी देवता धर्म रहता है तो और सभी धर्म रहते नहीं है। वर्ड तो एक ही है। बाप ने क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझाया है। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। क्रिएशन को वर्षा मिलता है रचयिता बाप से। भाई भाई को वर्षा देते हैं। ये कभी सुना है? भाई को भाई से प्रॉपर्टी नहीं मिलती ना। बच्चे समझते हैं एक तो है हद का बाप, वो तो सभी को मालूम है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने से कोई सारे सृष्टि के मालिक थोड़ी बनते हैं, है ना। ये बेहद की बात है। हद वाले भी उस बेहद बाप को याद करते हैं। उनको ही कहते हैं बाबा, शिव बाबा। क्रिएटर बाबा का क्रिएटर को बाबा कहेंगे ना। सिर्फ बाबा हल्का नाम है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं। बाबा फिर लोग दुनिया वाले बाबा समझने लगते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं हल्का नाम, इसलिए शिव बाबा। कौन सा बाबा? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। वो है ही निराकार। पूछा जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहते हैं ना
शिव बाबा झोली भर दो। बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है, शंकर का चित्र अलग है। शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना ये तो बड़ी भारी भूल है। ऊंचे ते ऊंच बाप को भूल गए हैं, चित्र बहुत अच्छे हैं। ब्रह्मा द्वारा अब स्थापना हो रही है, ज्ञान भी अभी मिलेगा। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण कहाँ से आए? उनको एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए। तुम जानते हो अब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता अक्षर जरूर डालना है, सिर्फ ब्रह्मा कह देने से ब्रह्मा नाम तो बहुतों का है, प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो कोई का नहीं होगा। ये तो मनुष्य है ना। रुद्र शिव बाबा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है, जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते हैं, यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, फिर 100 देवता बनना है, आना फिर इस सृष्टि पर है। फिर ये सभी कहाँ जाएंगे? बाबा पूछ रहे फिर ये सब कहाँ जाएंगे? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाते हैं। पुरानी दुनिया की आहुति इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में पड़ती है। पूरी प्रकृति सहित, जीव जंतुओं सहित, मनुष्य सहित सब कुछ स्वाहा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, आसार भी बरोबर देख रहे हो। ये हूबहू वही समय है, गाया हुआ है। यूरोपवासी यादव, कौरव और पांडव, भारतवासी अपने धर्म को ही भूल गए हैं। चित्र भी है लेकिन किसी को भी पता नहीं है। देवी देवताओं का राज्य था, परंतु उनको ये राज्य किसने दिया? देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई ये बिल्कुल नहीं जानते। जो धर्म स्थापन करते हैं वही समझाते हैं, और कोई वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके, तीनों लोगों का ज्ञान कोई दे ना सके। सबके पार्ट को तुम समझ गए हो, ये सब फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे। आगे चलकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएगी, जल्दी वृद्धि होनी है। तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा? ड्रामा में बाबा कहते पार्ट है। समझते हो कितने बच्चे आएंगे? वृद्धि को पाते ही रहते हैं, आएंगे भी शिक्षा लेने। बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, सारे कल्प के चक्र को कोई भी नहीं जानते। तुम अब इस ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। दूसरी बात, बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनना है। ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। ब्राह्मण बनने से भी सभी में रंग आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, अनुभव करते हैं ना सभी, लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा।
मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे देवताओं से भी ऊंची यह हमारे ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान बने हो। और गीत क्या सुना, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले जाओ। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ साल पहले 8वां है मेरे ख्याल से, लगभग 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरा भारत तो क्या पूरा विश्व मना रहा है। तो ऐसे इस सुंदर और अच्छे दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, योग तो बहुत ज़रूरी है। वैसे भी मन का योग, जो परमात्मा के साथ कनेक्ट होने से और हम आत्मा में शक्ति भरते हैं, मन को तंदुरुस्त स्वस्थ बनाते हैं, और तन का योग मना फिज़िकल, जो शरीर को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हम जो योगा करते हैं, वो भी हम सभी को करना है और करना ही चाहिए, और करते भी होंगे आप सभी, है ना। जिससे हमारे शरीर की कितने सारे रोग मिटते हैं, कितना सारा फैट कम होता है, या जो भी कुछ उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कोई भी चीज़ जब की जाती है उसके फ़ायदे हमें सोच करके, जैसे बाबा हमें विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाबा के द्वारा हमें क्या प्राप्तियाँ हो रही, तो जब हम प्राप्तियों को सामने रखते हैं तो वो हर कार्य हमें इजी लगता है और करने में खुशी भी होती है। हम सभी को ये सब तन के लिए तंदुरुस्त रखने के लिए भी और मन के लिए भी, दोनों ही योग जब हम करते हैं तो हम संपूर्ण स्वस्थ अपने आप को महसूस करते हैं। नहीं तो तन से हम कितने भी स्वस्थ रहने की कोशिश करें, अगर मन की व्यर्थ संकल्प या नकारात्मक संकल्प अगर हमारे विचार मन में चलते हैं, तो हम मन से ना हल्के रह सकते हैं, ना चिंता हमारी मिट सकती है, ना मन भी कमज़ोर भी रहेगा, मन एकाग्र भी नहीं होगा, मन को शांति भी नहीं, शक्ति भी नहीं, खुशी भी नहीं, मन में कोई उमंग उत्साह भी नहीं, है ना। इसलिए मन को भी प्रभु के साथ, शिव बाबा के साथ जोड़ना उतना ही ज़रूरी है जितना हम ये फिज़िकल, ये शरीर को फिट रखने के लिए योग को महत्व देते हैं। तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से आप सभी सदा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, ये मेरी शुभकामना है। और आज के दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने ये आज का दिन 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था, और सभी इसको मना भी रहे, देश और विदेश के बहुत सारे लोग, क्योंकि हर कोई शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहता है और मन से भी हर कोई चिंता मुक्त या फिर टेंशन फ्री, तनाव मुक्त रहना चाहता है। तो आप सभी भी ये दोनों ही योग करेंगे, जिससे आपको भी संपूर्ण लाभ मिले और सभी तन और मन से स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।